बूढ़ी हिरनी का आखिरी सपना। हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक शांत घाटी थी। उस घाटी के बीचों बीच एक पुरानी बेल फैली हुई थी, जिसकी छाया में एक बूढ़ी हिरनी रहती थी। उसका नाम था सुरमई। उम्र ने उसके पैरों की ताकत छीन ली थी। वह पहले जैसी तेज नहीं दौड़ पाती थी और न ही दूर छलांग लगा सकती थी, लेकिन उसके दिल में एक आखिरी सपना बाकी था। अपने बेटे हरिण को खुशहाल देखकर आंखें बंद करना। सुरमई ने उसे अकेले पाला था। जब हरिण छोटा था, तब ही उसके पिता को शिकारी ले गए थे। उस दिन से सुरमई ने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बेटे को दयालु और बहादुर बनाएगी। लेकिन समय बीतते बीतते हरिण बड़ा हुआ और अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते एक कठोर स्वभाव का हो गया था। वह अक्सर कहता, माँ, इस जंगल में दया दिखाने का मतलब है मुसीबत बुलाना। यहाँ सिर्फ ताकत चलती है। सुरमई सुनकर चुप हो जाती। काश उसके बेटे को पता चलता कि ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, दिल में भी होती है। एक रात ज्यादा ठंड बढ़ गई। हवा में सीलापन था और बेल के पत्ते कांप रहे थे। उस रात सुरमई की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह लेटकर कराह उठी। हरिण भागकर आया और बोला, माँ, क्या हुआ? सुरमई ने धीरे से कहा, बेटा, शायद मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। हरिण घबरा गया। ऐसा मत कहो माँ, तुम ठीक हो जाओगी। सुरमई मुस्कुराई। मुझे बस एक बात का डर है, तुम कहीं मेरे बाद अकेले और कठोर न रह जाओ। वादा करो बेटा, किसी भी कमजोर प्राणी को कभी दर्द नहीं दोगे। जंगल में दया की जगह हमेशा बनाए रखोगे। हरिण कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं वादा करता हूं मां। सुरमई ने राहत की सांस ली। बस यही मेरा आखिरी सपना था। अगली सुबह जंगल में हलचल मची हुई थी। पेड़ों के पीछे से जानवर इधर उधर भाग रहे थे। अचानक एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी, चीखने की, कराहने की। यह आवाज एक छोटे खरगोश की थी। वह शिकारी द्वारा लगाए गए जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। उसके शरीर पर जाल कसता जा रहा था और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आसपास मौजूद जानवर डर के मारे कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब यह खबर हरिण तक पहुंची, तो उसे मां की रात वाली बात याद आई। दूसरों का दुख दूर करना ही असली ताकत है। वह तुरंत दौड़ पड़ा। जाल के पास पहुंचकर उसने हालात देखे। खरगोश रो रहा था। उसका शरीर कांप रहा था। हरिण ने तुरंत पने सींग नीचे किए और बांस की जड़ों पर वार करने लगा। हर वार के साथ जाल ढीला होने लगा। कांटों से उसके चेहरे पर खरोंचें आ रही थीं, लेकिन वह रुका नहीं। कुछ ही देर में जाल टूट गया। खरगोश बाहर निकलते ही हरिण के पैरों से लिपट गया। भैया, अगर तुम नहीं आते तो आज मैं जिंदा नहीं बचता। छोटी सी आवाज में उसने कहा। आसपास खड़े जानवर भी हैरान थे। जिसने कभी किसी पर दया न दिखाई, वह आज जान की बाजी लगाकर एक छोटे प्राणी को बचा रहा था। हरिण को पहली बार महसूस हुआ कि अच्छाई दिखाने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि असली ताकत इसी में है। उधर सुरमई की हालत और बिगड़ चुकी थी।
उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। वह बेटे को देखने के लिए बार-बार सिर उठाती, लेकिन फिर गिर जाती। हरिण जब घर लौटा, वह हाँफ रहा था। उसने मां के पास घुटनों पर बैठकर कहा, मां, मैंने तुम्हारा वादा निभाया। मैंने आज किसी की जान बचाई। सुरमई ने धीमे से आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने बेटे के सिर को सहलाया और बोली, तुम वही बन गए जिसकी मैं हमेशा उम्मीद करती थी। हरिण ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। सुरमई धीरे से बोले, अब मैं निश्चिंत हूं। तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जिसने दिल में दया रखी, उसके साथ पूरा जंगल खड़ा रहता है। और फिर सुरमई ने बेटे के सीने से सिर लगाकर चुपचाप अपनी आखिरी सांसें ले ली। हरिण जोर-जोर से रोने लगा। मां, मुझे मत छोड़ो। मैं अब बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। जंगल में खामोशी फैल गई। मोर ने अपने पंख झुकाकर सम्मान दिया। बंदर चुपचाप पेड़ से उतर आया। छोटा खरगोश हरिण के पास जाकर बोला, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उस दिन जंगल ने देखा कि एक कठोर दिल वाला हरिण मां के प्यार और आखिरी सीख से कितना बदल गया। और उसी दिन से हरिण ने अपने मां के शब्दों के अनुसार जीवन जीने की ठान ली। कमजोरों की रक्षा करना, किसी पर अन्याय न होने देना और जंगल में दया की रोशनी बनाए रखना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कार्टून कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ रोज मिलती हैं नई नई मजेदार कहानियां। धन्यवाद।